नाज़रीन, इक़्तिदार में रहते हुए PDM अभी तक वो हासिल नहीं कर सकी जो कप्तान ने इक़्तिदार से बाहर रह कर हासिल कर लिया। शहबाज हुकूमत के तो अब ख्वाबों में ही पंजाब की बादशाहत रह गई है। PDM में शामिल तमाम जमातों ने सिर्फ सल्तनत पंजाब के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। लेकिन वो मुहावरा है ना कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने, यह मुहावरा PDM की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर फिट बैठता है। उधर खान साहब ने भी लाहौर के जमान पार्क में सियासी दर्जा हरारत को अच्छा खासा बुलंद रखा हुआ है। बड़े बड़े सियासी फैसलों तो शहबाज हुकूमत के ओसान ही खता कर दिए। कल तक जो हुकूमत कह रही थी कि वज़ीर आला को अदालत से अबूरी रिलीफ मिला है, अब वही हुकूमत सुबह होते ही अपने कोलो फेल से मुकर गई है और मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि क्या परवेज इलाही को अदालत से अबूरी रिलीफ दिलवाया गया? क्या अदालती मुदाखलत के बाद पंजाब असम्बली तहलील होगी? क्या PDM चुपचाप असम्बली की तहलील होने देगी? क्या परवेज इलाही तौहीनी अदालत के मुर्तकब होंगे? इमरान खान ने अब कौन सा बड़ा मंसूबा बना लिया है? वीडियो में इन सारे सवालों से पर्दा उठाया जाएगा और बताया जाएगा कि गवर्नर पंजाब को आइन शिकनी महंगी पड़ गई, इम्पोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू, मुल्क में नए इलेक्शन कब होंगे? इमरान खान ने बड़ी पेशगोई कर दी। जब लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल किया तो नून लीग ने फौरन ये बयान दिया कि ये आर्जी रिलीफ है और ये होना ही था। लेकिन जैसे ही PDM ने फैसला पढ़ा तो इनकी चीखें निकल गयी। जो वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने पर शहबाज हुकूमत ने मिठाइयाँ खाई थी, वो अब इनके हल्क में आ गई हैं, क्योंकि खान साहब के मास्टर स्ट्रोक ने न सिर्फ परवेज इलाही को बहाल किया है बल्कि नून लीग को भी आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए मजबूर कर दिया और अब तो नून लीग के कारिंदे भी इलेक्शन की हर्जा सराइयां करने लगे हैं। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट आम इंतखाबात के लिए तैयार है? क्या नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वतन वापस आएंगे या दियारे गैर में ही पंजा आजमाई करते रहेंगे? क्या कप्तान पंजाब असम्बली तहलील करेंगे? क्या काफ लीग अपने वादे से मुकर जाएगी? वीडियो में ये सब बताया जाएगा। ये भी डिस्कस किया जाएगा कि हुकूमती वज़रा की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अदालती फैसले पर सवालात उठा दिए। जमान पार्क से पंजाब असम्बली तहलील करने की नई तारीख आ गई। एतमाद के वोट में ताखीर नहीं करेंगे, फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को तलब, अरकान असम्बली को वापस वतन पहुँचने की हिदायत। करप्शन के शहनशाह आसिफ जरदारी फिर बोलियां लगाने लगे। इम्पोर्टेड सरकार ने करोड़ों के ऑफर्स कर डाली। मुल्क में इलेक्शन कब होंगे? इमरान खान ने तारीख दे दी। नाज़रीन, PDM में शामिल जमातें हैं बेशक बरसों से पाकिस्तान के सियासी उफक पर राज कर रही हैं, लेकिन जो उरूज और कामयाबी खान साहब को हासिल हुई है वो ना तो नून लीग के मुकद्दर में आई है। इमरान खान ने आम इंतखाबात से मुतल्लिक क्या बड़ा ऐलान कर दिया है और नून लीग ने क्या ऑफर्स की हैं, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि पंजाब में एक बार फिर अरकान की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। PDM बोलियां लगा रही है। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का कहना है कि अगर हमारे 3-4 के जमीर जगाए तो इनके भी 3-4 के जमीर जागेंगे। इन्होंने कहा कि काफ लीग के तमाम 10 मेंबरान परवेज इलाही के साथ हैं। हसनैन बहादुर दृश्य की मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से परवेज इलाही नाराज है। हमने लिख कर कह दिया है कि 11 जनवरी तक असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। अब ये फैसला होगा कि 11 जनवरी से पहले या बाद में एतमाद का वोट लें। जारी सेशन में ही परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। गवर्नर साहब 18 घंटे में एतमाद के वोट लेने का कह रहे थे। हमारे लोगों ने लिख कर दिया कि वो बाहर जा रहे हैं, कोई बीमारी है, इस्तीफे आए तो मैं आधे घंटे में कबूल करूंगा। हम असम्बली तहलील कर रहे हैं तो इस्तीफे क्यों कबूल करूं? हम असम्बलियां तोड़ना और अवाम के पास जाना चाहते हैं। 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ने देते तो इलेक्शन रमजान से पहले हो जाते। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही के वकील ने हल्फ दिया कि वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब और काबीना अपनी असल हालत में बहाल की जाती है। परवेज इलाही ने बयान हल्फी में कहा कि गवर्नर को आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील करने का मशवरा नहीं दूंगा। नाज़रीन, पंजाब की बादशाहत फिर से तहरीक इंसाफ के हाथों में जाता देखकर PDM तिलमिला उठी है। नून लीग जो ये कहते नहीं थकती थी कि वो अदालत के हर किस्म के फैसलों का एहतराम करती है, आज अपनी इस बात से पीछे हटती नजर आ रही है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लाहौर में ख्वाजा साद रफीक और तारिक बशीर चीमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर असम्बलियां किसी की जिद या अना पर घटिया सियासत की नजर हो रही है तो गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। गवर्नर का वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहना इनका आईनी इस्तेहकाक है। इनका कहना था कि असम्बलियां को इमरान खान की अना के भेंट नहीं चढ़ने देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगर इनके पास बंदे पूरे हैं तो एतमाद का वोट ले लें। इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है, इसलिए एतमाद का वोट लेने से गुरेज कर रहे हैं। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, लेकिन ये आए रोज रखना डाल रहे हैं और साजिश कर रहे हैं। PDM ने सियासी मफादात के खिलाफ और कौमी मफादात के हक में फैसले किए।
इमरान खान मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था, अदालत उज़्मा से दरख्वास्त है कि पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल का अज़ख़ुद नोटिस ले। अदालत उज़्मा अज़ख़ुद नोटिस लेकर पंजाब को मुआशी अदम इस्तेहकाम से बचाए। हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते, बल्कि इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है और उम्मीदवारों को हल्का वार तैयार कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक का इस मौका पर कहना था कि गुज़श्ता रोज अदालती फैसले में इंसाफ नहीं किया गया। अदालती फैसले में नकाइस है। हमारे कानूनी माहिरीन फैसले के खिलाफ आला अदलिया में जाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था, असम्बलियां तहलील करना बच्चों का खेल नहीं। 6-7 माह में इलेक्शन है। इमरान खान क्यों डर्टी गेम खेलना चाहते हैं? जोड़ तोड़ का खेल डर्टी पॉलिटिक्स है जो हम नहीं खेलना चाहते। इमरान खान वो खेल खेलना चाहते हैं तो सियासी जमातें माजी में खेलती रही हैं। तहरीके इंसाफ पीडीएम को ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। इत्तलात है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वज़ीर आला परवेज इलाही पर एतमाद के वोट और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को हटाने की कार्रवाई पर मुशावरत के लिए इजलास तलब किया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब की सीनियर लीडरशिप का इजलास तलब किया गया। इस इजलास में वज़ीर आला परवेज इलाही पर एतमाद के वोट के लिए इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया गया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि गवर्नर को हटाने की कार्रवाई भी ज़ेर बहस आई और इन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि इसी हफ्ते इजलास करके एतमाद के वोट का मामला खत्म किया जाए और असम्बली की तहलील हो। पीडीएम की इमरान खान के खिलाफ हर साजिश बुरी तरह नाकाम रही है। करप्ट सियासतदानों पर मुश्तमिल पीडीएम का शिराजा अब बिखर चुका है और अब मुका की तजवीज भी इनके किसी काम नहीं आ रही और अब मुल्की अदलिया भी इनके घर की बांधी नहीं रही जो अपनी मर्जी के फैसले करवा सके। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दायर दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। इससे कबल तश्कील दिए गए 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस फारूक हैदर ने परवेज इलाही की दरखास्त सुनने से माज़रत कर ली, जिसके बाद बेंच तहलील हो गया था। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि परवेज इलाही 186 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, लेकिन इस वक्त के डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने काफ लीग के 10 वोट निकाल दिए थे। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात हुसैन के खत की रोशनी में काफ लीगी अराकीन के वोट तस्वुर नहीं किए और मामला अदालत किया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर का फैसला कलअदम करार दिया था। परवेज इलाही के पटिशन पर कायम होने वाले लार्जर बेंच ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि अगर हम नोटिफिकेशन कलअदम करार दें तो क्या वज़ीर आला असेंबली तहलील करेंगे। अदालत के इस इस्तफसार पर परवेज इलाही के वकील ने कहा कि नहीं, कौन सा वज़ीर आला अपनी असेंबली तहलील करेगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि हमारे हुक्म का गलत इस्तेमाल हो सकता है, हम आपको 1 घंटा दे सकते हैं, हिदायत ले लें। हमें मालूम है कि कोई वज़ीर आला और काबीना मौजूद है, बताएं कि आप अहकामात का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अली जाफर ने कहा कि वज़ीर आला को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया जा सकता है। 20 अराकीन असेंबली के दस्तखत के साथ तहरीक जमा हो सकती है। चीफ मिनिस्टर को असेंबली मुंतखब करती है, चीफ मिनिस्टर को तैनात नहीं किया जाता। अगर गवर्नर समझे कि वज़ीर आला अक्सरियत खो चुके हैं तो वो अदम एतमाद के वोट का कह सकते हैं। अदम एतमाद के लिए अलग से सेशन बुलाया जाता है। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादी जमातों में मुशावरत जारी है। इत्तेहादी वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज पर मुतफिक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के फैसले की तस्दीक कर दी है। हुकूमती इत्तेहाद का मुस्लिम लीग काफ के 6 अरकान से राब्ते हुए। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून वज़ारत आला मिलने के बाद अपना शेयर कम रखेगी। मुस्लिम लीग काफ के अरकान को वज़ारतें भी दी जाएंगी। मुस्तकबिल की पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी को स्पीकरशिप मिलने का इम्कान है, जबकि दोस्त मुजारी को दोबारा डिप्टी स्पीकरशिप की पेशकश की गई है। ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ा काबीना में आज़ाद अरकान समेत तमाम इत्तेहादियों को वज़ारतें दी जाएंगी।